हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस। जो टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं इसके अंदर 5 टाइप्स होते हैं। जनरल डैमेजेस, स्पेसिफिक डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है उसके लिए इन टाइप्स को बताया गया है कि किस किस तरीके से जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उनके साथ जो डैमेजेस हुए होते हैं तो वो ये 5 तरीके से होते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है डैमेजेस का। Damages are monetary compensation allowed to the aggrieved party by law for the loss or injury suffered by him for the breach of contract। जो damages होते हैं ये monetary compensation होता है, मतलब कि आप पैसे में किसी को मुआवजा देते हैं और ये aggrieved पार्टी को अलाउ करता है कि जो भी लॉस और इंजरी हुई है जिससे aggrieved पार्टी सफर कर रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसको आप कंपनसेट करते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि जिस पार्टी को लॉस हुआ है आप उसकी हेल्प कर रहे हैं कि जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके जो डैमेजेस हुए हैं आप उनको रिकवर करते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस। इसमें 5 टाइप्स। फर्स्ट है जनरल डैमेजेस, सेकंड है स्पेशल डैमेजेस, थर्ड है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, फोर्थ है लिक्विडेटेड डैमेजेस और फिफ्थ है नॉमिनल डैमेजेस। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस कंपनसेशन होते हैं जो कि डायरेक्ट लॉस को बताते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, कैंसिल हुआ, उसकी वजह से जो डायरेक्टली लॉस होता है उसको जनरल डैमेजेस बोला जाता है। इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए को 50 किलो शुगर चाहिए एट द रेट ऑफ 50 पर केजी, मतलब 50 केजी शुगर 50 रुपए के हिसाब से। 1 अप्रैल को उस दिन उसने डिलीवर नहीं की बी ने, तो क्या हुआ, बाद में शुगर के रेट 60 हो गए। अब ए को तो लॉस हो गया, उसको 50 किलो शुगर 50 के हिसाब से मिल रही थी, अब वो 60 के हिसाब से मिलेगी। तो उसको जो 10 रुपए पर केजी का लॉस है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है और ए को उसको देना होगा। तो ये होता है जनरल डैमेजेस। सेकेंड आता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस होते हैं कंपनसेशन अवार्ड जो भी इनडायरेक्ट लॉस हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। स्पेशल डैमेजेस कुछ सर्कमस्टेंसेस में प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि जिस टाइम पे आपने प्रॉमिस किया था उस टाइम पे आपने चीजें नहीं दिए, उसकी वजह से उनको जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, स्पेशल लॉस हो गया उस डैमेजेस की वजह से, तो उसके लिए आप स्पेशल डैमेजेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी से कि उसको 1 टन आयरन, मतलब कि 1 टन लोहा चाहिए 80,000 रुपए में, और ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 1 टन जो लोहा है, आयरन है, 1 लाख रुपए में देगा। तो ए ने सी को बता भी दिया कि वो किस लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका क्या पर्पस है, कि उसको दूसरे को बेचना है। पर सी ने उस टाइम पे उसको सप्लाई नहीं किया, तो ए ने भी बी को सप्लाई नहीं किया। उसकी वजह से जो ए पैसे कमाने वाला था 20,000, उसका लॉस हो गया। तो जो स्पेशल डैमेजेस हुआ है कि वो सी से 80,000 में लेता और बी को 1 लाख में देता, तो वो सी से 20,000 रुपए डैमेजेस के रूप में लेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। कभी कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट होता है कि कोई भी पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी को या उनकी जो रेपुटेशन है वो हर्ट होती है, किसी भी पार्टी की गुडविल डैमेज हो जाती है या फिर इमोशनली उनको शॉक लगता है, उस डैमेजेस को एग्जाम्पलरी डैमेजेस बोला जाता है। तो उस कंडीशन में कोर्ट समझती है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस सही नहीं है क्योंकि उनकी रेपुटेशन गई है, इमोशनली वो लोग सफर कर रहे हैं एग्रीव्ड पार्टी, तो कोर्ट उनके ऊपर एग्जाम्पलरी डैमेजेस इंपोज करती है कि आपको उसको पूरा करना होगा। तो एग्जाम्पलरी को विंडक्टिव डैमेजेस भी बोला जाता है। इसका सिर्फ पर्पस एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना नहीं होता है बल्कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है उसको पनिश करना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि किसी के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और शादी नहीं होती है, तो उसकी जो फीलिंग है, उस पार्टी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है, तो उसका आपको डैमेज भरना होगा। या फिर किसी बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया है, बैंक में उतने पैसे थे जितने का चेक था और वो स्मॉल चेक डिसऑनर होने की वजह से उस पार्टी को लॉस हुआ कि सामने वाली पार्टी ने कुछ चार्जेस लगा दिए है, तो ये बहुत बड़ा डैमेजेस होता है। तो ये एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। जब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब फिक्स कर लेती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो आप पे क्या पेनल्टीज लगेगी, क्या चार्जेस लगेंगे या क्या चीजें आपको करनी होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है।
तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट बना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, अगर कुछ भी डैमेज होता है तो वो 20,000 रुपए देगा। तो ए ने बी से 5 लाख रुपए ले रखे थे, उसको उस टाइम पे देने थे पर उसने नहीं दिए। तो बी ने जब कॉन्ट्रैक्ट वो बनाया था उसने बोला था कि अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले तो 20,000 रुपए वो उससे ज्यादा लेगा। तो यह था लिक्विडेटेड डैमेजेस। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, नॉमिनल डैमेजेस। जब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको कोई लॉस नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, तो स्मॉल अमाउंट कोर्ट बोलती है कि आपको देना होगा एग्रीव्ड पार्टी को, ताकि इंडस्ट्रीज के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी आगे से ऐसा ना करे कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े। तो इसलिए स्मॉल अमाउंट या नॉमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए बी से 50 बैग गेहूं के खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो 50 बैग वीट लेगा बी से 200 रुपए पर केजी में, पर बी उसको उस टाइम पे नहीं दे पाता है तो सेम प्राइस में ए किसी और से ले लेता है। बी को कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कोर्ट कुछ नॉमिनल चार्जेस, स्मॉल अमाउंट का चार्ज लगा देती है ताकि आगे से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। लाइक 200 रुपए का चार्ज लगा दिया, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है पर आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जनरल डैमेजेस, सेकंड है स्पेशल डैमेजेस, थर्ड है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, फोर्थ है लिक्विडेटेड डैमेजेस और फिफ्थ है नॉमिनल डैमेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।